बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स के तीसरे पार्ट के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये उन्हीं पहले दो असबाक का तसलसल है जो मैं साउंड्स के हवाले से आपके सामने रख रहा हूँ। और ये पहले भी तमहीदन कुछ बातें अर्ज़ की थी कि ये कोई मुकम्मल इसके अंदर ये फ़ाइनल अथेंटिसिटी नहीं है। सिर्फ इतना है कि एक अवेयरनेस ही मिल जाए। और अवेयरनेस के साथ साथ मैं इस बात पे फोकस करूँगा कि हमें अहमियत देनी चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, हमें अहम जानना चाहिए कि लेटर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू इट्स साउंड। यानी लेटर्स की अहमियत है। लेटर्स शक्ल हैं, एक पहचान के लिए हैं, ये शक्लें हैं। असल चीज़ जो है वो इनसे पैदा होने वाली आवाज़ है। लिहाजा हमें ख़ुद भी और बच्चों को भी इनकी आवाज़ सिखानी चाहिए, इनकी आवाज़ पे फोकस करना चाहिए। इसलिए मैंने ये अपने जो इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर दीगर में असबाक रखने जा रहा हूँ, उनसे पेशतर, उनसे पहले मैंने ये मुनासिब समझा कि एटलीस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए कि जो लेटर्स हैं उनकी जो प्रॉपर साउंड है वो क्या है, ताकि हम चलें लेटर का नाम ही लेकर पढ़ते हैं लेकिन उसकी साउंड से हमें अच्छी तरह आगाही हो, हमें पता हो कि ये लेटर लिखा हो तो पहले एक ऐसी आवाज़ निकालनी है ताकि फिर लफ्ज़ों की जो बनावट है, लफ्ज़ों की जो प्रोनाउंसिएशन है, उनमें रवानी आ जाए और दुरुस्तगी आ सके। तो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। नेक्स्ट जो मेरे पास लेटर है वो है पी। लेटर पी उर्दू के लिए इसके मतबादल मैंने लिख रखा है पे। ये कोई प्रॉपर इसका मतबादल नहीं है, सिर्फ शिनाख्त के लिए है कि ये इस तरह की आवाज़ निकालता है। इसकी जो प्रॉपर साउंड है लेटर पी की वो है प प प। अब आपने एक ख़ास चीज़ पे गौर करना है कि मेरी तलफ़्फ़ुज़ में, मेरी अदायगी में भी कोई खामी हो सकती है, कोई कमी हो सकती है। तो जो नेटिव स्पीकर हैं, जो अहले ज़बान हैं या जिन लोगों की ये प्रॉपर ज़बान है, वो आपने ख़ुद महसूस किया होगा और नहीं तो कभी आप सुन भी सकते हैं कि जब वो किसी ऐसे लफ्ज़ को अदा करते हैं जिसके शुरू में लेटर पी लिखा होता है और हम इसके लिए अपने तौर पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं फ, तो असल में अब आपने महसूस किया होगा, यानी जो अब मैं ज़रा फोकस करके दबा के कहूँगा, यानी इसकी साउंड जो है वो पा साउंड नहीं है, प्रॉपरली पा साउंड नहीं है, बल्कि प के साथ हल्की सी आवाज़, हल्की सी हवा की आमेज़श शामिल होती है। हल्की सी मुंह के अंदर जिसे कहते हैं कि हम हवा भरते हैं और फिर आवाज़ बाहर निकलती है प, यानी मामूली सी, यानी फा भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये इसकी प्रॉपर साउंड जो है वो फा है और ना इसकी प्रॉपर साउंड पा है, बल्कि इन दोनों के बीचों बीच इसकी एक साउंड है जिसमें थोड़ी सी मुंह, दोनों होंठ जुड़ते हैं और थोड़ी सी हवा रोक कर फिर हम इसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं फ। अब आप जब मैं ये लफ्ज़ पढ़ूंगा तो फिर आपको शायद ज़्यादा बेहतर पता चल जाए। अगर हम जो सेकंड लैंग्वेज यूज़र हैं वो इस ज़बान को इसकी प्रॉपर साउंड में पढ़ें तो हम पढ़ेंगे पेन पेन, लेकिन जो नेटिव स्पीकर हैं वो इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं फैन 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 फैन, लिप लैम्प लिप लैम्प। यानी ख़ास तौर पे जब ये लेटर शुरू में आता है, जब ये लेटर किसी वर्ड के शुरू में आता है तो ये प्रॉपरली मोटी सी पा साउंड नहीं निकालता, बल्कि थोड़ी सी उसमें हवा की आमेज़श शामिल होती है जिसे हम कहेंगे फैन फैन लिप लैम्प। यानी फोकस करना है कि जब ये लेटर शुरू में आए तो ना फे कहना है और ना प्रॉपरली पे कहना है, बल्कि फैन 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 फैन। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी हद तक आप तक बात पहुँच चुकी होगी। तो लेटर है पी, उर्दू में इसका मतबादल ये पे लिखा हुआ है और ये साउंड को, स्लैशेस साउंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फैन फैन लिप लैम्प। अगर मैं इसको गलत पढ़ूँ या सेकंड लैंग्वेज यूज़र के तौर पे, यानी कि जो हमारा अमूमन रूटीन बनी हुई है जो पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं पेन 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 पेन, तो ठीक है नेटिव स्पीकर के यानी सेकंड लैंग्वेज स्पीकर के तौर पे ठीक है। लेकिन जो नेटिव स्पीकर को पढ़ते हुए सुना है, बोलते हुए सुना है, तो वो पी में थोड़ी सी यानी मुंह में हवा भर के ये लफ्ज़ निकालते हैं फैन 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 फैन। नेक्स्ट जी आर। नेक्स्ट लेटर है आर। उर्दू में इसका मतबादल लिख रखा है रे आर रे आर, और साउंड क्या प्रोड्यूस करेगा र र र। लंबी सी रा भी नहीं करनी जिसको हम रास्ता कहते हैं, बल्कि हल्की सी र र। रेट र रिंग र रोड
र रोज़, र रैट, र रिंग, र रोड, र रोज़, रैट, रैट, रोड, रोज़, रैट, रिंग, रोड, रोज़। नेक्स्ट लेटर एस, एस उर्दू में मुतबादल सीन, साउंड स, 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 यानी इसकी सा साउंड नहीं है बल्कि बस हल्की सी ज़ुबान को हमने मोड़ देना है और आवाज़ निकालनी है। स, 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 सी, सन, स्वीट, सिप, सी, सन, स्वीट, सिप, यानी ये साउंड इसकी एस, एस ये जो लेटर एस है इसकी साउंड जो है वो है जैसे हम सिटी बजाना शुरू करें तो शुरू की जो आवाज़ निकलती है सी, सन, स्वीट, सिप। नेक्स्ट जी टी, लेटर क्या है टी, उर्दू में मुतबादल, और यहाँ पे साउंड को रिप्रेजेंटेशन के लिए ठ, ठ, ठ। यहाँ भी पी और ट साउंड में मैं वही बात कहूँगा कि जिस तरह पी में प्रॉपरली प साउंड नहीं है, इस तरह टी में प्रॉपरली ट साउंड नहीं है, बल्कि इसमें भी हल्की सी आवाज़ हवा की आमेज़ शामिल करके, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहूँ मैं अगर तो लफ्ज़ ठा, लेकिन दबा करके ठा भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है, ठा ठा भी नहीं करना, लेकिन इसमें भी प्रॉपर टा नहीं है बल्कि इसमें भी हल्की सी ठ, यानी ठा भी नहीं है और टा भी नहीं है, इनके दरमियान वाली आवाज़ है। आपने जो नेटिव स्पीकर है उनको पढ़ते हुए सुना होगा, तो मैं ऐसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, टॉय, टैंक, टू, टॉय, टैंक, टू, टॉय, टैंक, टू। तो यानी टॉय भी नहीं है, टैंक भी नहीं है, टू भी नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ में हवा की आमेज़श करनी है, टॉय, टैंक, टू। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लेटर है इसकी जो प्रॉपर साउंड है वो है ठ, 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 टॉय, टैंक, टू। अब नीचे ये एक लेटर लिख रखा है, आपको यहाँ पे दरमियान में ये नज़र नहीं आया, इसके हवाले से मुख्तलिफ राय हैं, इसलिए मैंने इसको अलग रख लिया कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स में नहीं आता, क्योंकि ये दो साउंड से प्रोड्यूस करता है। आवाज़ के अंदर थोड़ी सी आमेज़श आती है, थोड़ा सा रद्दो बदल आता है, सिंगल साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, बल्कि ये दो तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी एक का साउंड होती है और इस साथ इसमें एक वाव की आमेज़श भी शामिल होती है। उर्दू में ये लफ्ज़ लिखा है, इसका सही मुतबादल है या नहीं है, सिर्फ याद दहानी के लिए और आपको थोड़ी बहुत कुर्बत के लिए, ये कि आपको इसको थोड़ी आशनाई हो जाए कि काफ लिखा है, मैंने ज़ेर लिखी है और साथ वाव लिख दी है। यानी इसकी आपने भी सुना होगा, पढ़ते हुए सुना होगा, ख़ुद पढ़ाया होगा कि इसमें हल्की सी वाव की आमेज़श शामिल है, क्यू के साथ हल्की सी वाव की आमेज़श शामिल है, तो इसलिए इसको कॉन्सोनेंट साउंड में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये दो एक लिहाज से क्लस्टर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी साउंड क्या होती है, वो है ख्व, 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 यानी का साउंड भी नहीं है जो हमने सी और के लिए मखसूस कर रखी है, का साउंड भी नहीं है जो हमने सी और के लिए मखसूस कर रखी है, बल्कि का साउंड के साथ हल्की सी वाव की आमेज़श शामिल करके आपने करना है ख्व। इसलिए आप देखते हैं कि इस लफ्ज़ को हम किल्ट, किक, कीन नहीं पढ़ते, इस लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं क्विल्ट, किक, क्वीन, यानी वाव की आमेज़श शामिल है। यानी ये क्यू और यू दोनों जुड़ रहे हैं, क्यू और यू दोनों जुड़ रहे हैं, क्यू और यू दोनों जुड़ रहे हैं, लेकिन हल्की सी वाव की आमेज़श शामिल है। कहीं और क्यू यू साथ हो या ना हो, फिर भी ये आवाज़ निकालता है, ये क्विल्ट, क्विक, क्वीन, क्विल्ट, यानी हल्की सी वाव की आमेज़श शामिल है। तो इस सबक में मैंने ये 4 मज़ीद कॉन्सोनेंट साउंड रखी हैं और क्यू की थोड़ी सी अवेयरनेस आपके सामने रख दी है, ताकि जो लेटर्स हैं उनकी दुरुस्त अदायगी हमें किसी हद तक पता चल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सबक से भी बहुत कुछ सीखा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु बिल खैर।